नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री की पाठशाला में। तो जैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एसीआईओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने कहा था कि मैं टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे जो 9 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम कराए गए थे फरवरी 2021 में, तो उस समय के इंग्लिश सेक्शन के जो टॉपिक था एरर करेक्शन का, उसके टोटल 35 सवाल हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन 35 क्वेश्चंस को आप देख के यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और किस तरीके के सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए थे प्रीवियस नोटिफिकेशन में, जो 9 शिफ्ट में जो पेपर कराया गया था, तो उसका मैंने डिस्कशन जो है अपने चैनल पे कर रखा है। चाहे वो जीके का क्वेश्चन पेपर हो, जीके का सेक्शन हो, या फिर इंग्लिश का सेक्शन हो, या फिर मैथ का सेक्शन हो, रीजनिंग का भी सेक्शन मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उसका भी वीडियो जल्द ही आपके लिए आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ग्रामर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं समझाते हुए चलूँगा क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी कि कहाँ पे आपको किसी सेंटेंस में करेक्शन या फिर एरर देखना है। तो देखिए, ये जो भी सवाल होंगे उसमें जो भी सेंटेंस होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे टोटल 3 पार्ट में, और एक पार्ट होगा नो एरर वाला। तो जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नो एरर का ऑप्शन। तो आपको इन ए, बी, सी या डी में से एक ऑप्शन पे चूज करना रहेगा कि किस वाले पार्ट में सेंटेंस के गलती है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है, नाइदर द सिवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमिन कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? नो एरर का। उसके बाद जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है कुड डिमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। तीसरा ऑप्शन है नाइदर द सिवियर अर्थक्वेक, इसको स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिए, NEITHER है। और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है और द सब्सिक्वेंट फेमिन। तो देखिए, इस सवाल में हमको जो है, आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो शुरू में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे नीदर का यूज हुआ है और यहाँ पे और का यूज हुआ है। तो नीदर के साथ हमेशा और हमेशा नॉर का ही उपयोग किया जाता है। तो इसी पार्ट में ये जो और द सब्सिक्वेंट फेमिन पार्ट जो है, इसी में क्वेश्चन के गलती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और द सब्सिक्वेंट फेमिन। इसमें गलती है, इस और की जगह पे होना चाहिए था नॉर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ईदर के साथ और का यूज होता है और नीदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसको अपने मन में सोच लीजिएगा, और उससे आपको प्रैक्टिस भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। तो देखिए, जो दूसरा जो सवाल है हमारा वो ये है कि आई न्यू डैट अपर्णा वाज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डिसाइडेड टू स्टैंड बिसाइड्स हर ड्यूरिंग द ट्रायल। कि मैं जानता था कि अपर्णा जो सही बोल रही है और मैं जो हूँ विचारण के दौरान, ट्रायल के दौरान, परीक्षण के दौरान उसके बगल में खड़ा हो गया या फिर उसके पक्ष में खड़ा हो गया। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या आई न्यू में गलती है, कि या फिर ऑप्शन 2 डिसाइडेड टू में गलती, या फिर स्टैंड बिसाइड्स में गलती है, या फिर वाज स्पीकिंग में गलती है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे गलती है स्टैंड बिसाइड्स हर ड्यूरिंग ट्रायल। क्यों गलती है? देखिए, 2 तरीके के 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड और एक दूसरा जो वर्ड है वो है बिसाइड्स। अब देखिए, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, मतलब कि अगर हमको और कुछ एडिशन करना है तो वहाँ पे यूज होता है हमारा बिसाइड्स का। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है कि उसके बगल में जाके खड़ा हो गया, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो है बिसाइड, BESIDE। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, यहाँ पे इसकी जगह पे हमको ये यूज करना था। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि द असेंबली वाज क्लियरली डिवाइडेड इन द ओपिनियन इन द मैटर्स ऑफ टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द वायरस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। हमको इसी में से गलती ढूंढना है कि गलती कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे जो है
आप देखिए जो सेंटेंस जो है देयर में गलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देयर। अब यहाँ पे जो देयर का यूज होना था वो होना था प्रोनाउन का, THEIR देयर, और ये देयर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही है। ठीक है, इस देयर का यूज ना करके हमको यूज करना था THEIR वाला देयर। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि आफ्टर अ स्टे ऑफ सेवरल ईयर्स अब्रॉड ही हैज़ रिटर्न बैक टू दिल्ली। अब इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं नीचे। इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि जब वो काफ़ी दिन विदेश में रहा उसके बाद वो क्या किया, दिल्ली आ गया। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न का भी यूज हुआ और बैक का भी यूज हुआ है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो ये जो बैक है ये एक्स्ट्रा वर्ड है। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है और काफ़ी एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं करना होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ऑप्शन, उसमें जो है गलती है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एरर है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रहना चाहिए था, ये इस बैक की आवश्यकता नहीं थी। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इफ आई वाज इन हिज शूज आई वुड नॉट हैव हेजिटेट टू टेक अप ऑफर। अब देखिए ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ऑफ़र को स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी कोई इमेजिनरी कंडीशन रहेगी, ठीक है, या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन रहेगी, तो वहाँ पे हमको आई के साथ वाज का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आई के साथ वेयर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेयर का यूज होना चाहिए था और यही हमारा एरर है इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्रायर टू दिस असाइनमेंट ही वर्क एज एन ऑफिसर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सेंटेंस से कहना चाहता है कि इस असाइनमेंट से पहले वह अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के तौर पे काम करता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखा है, वर्क लिखा हुआ है, तो इसको हमको पास्ट में लिखना चाहिए था, ये होना चाहिए था वर्कड। और यही जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा एरर है, ही वर्क की जगह होना चाहिए था ही वर्कड, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो देखिए आई लाइक टू ट्यून इन टू द लाइव सेशंस ऑफ पॉपुलर चेस स्ट्रीम्स ओवर वंस अ वाइल। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये मिसटाइप हो गया, ये होना चाहिए था स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, STREAMS स्ट्रीम्स। ठीक है, और इसके जो चारों जो ऑप्शन हैं उसमें देखिए पहला ऑप्शन है नो एरर का, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वंस इन अ वाइल, और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा आई लाइक टू ट्यून इन टू द लाइव सेशंस। तो इसमें जो एरर है वो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। यहाँ पे जो आई लाइक टू है इनटू द लाइव सेशन, इसी में गलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। 8वां नंबर का सवाल यह है कि द नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट स्टिल पोसेस टू सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द कंट्रीज स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन। अब देखिए इस पूरे सवाल में पहला ऑप्शन नो एरर का है, दूसरा ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। जो इसमें जो एरर जो है वो कहाँ पे है, वो ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे। और क्यों एरर है, देखिए जब भी जो है चैलेंज पोसेस के साथ आता है तो टू का यूज नहीं करना होता। ठीक है, तो इसका ज़रूरत नहीं था, ये ऐसे होना चाहिए सेंटेंस कि स्टिल पोसेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द कंट्रीज, इसकी ज़रूरत हमको नहीं थी। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कहता है हिज मेन आर्गूमेंट वाज नॉट टू बी कंसल्टेड बिफोर द डिसीजन वाज टेकन बाय द कमिटी। तो यहाँ पे देखिए जो नॉट टू बी है ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शन का सेंटेंस। ठीक है, तो इसका ज़रूरत हमको नहीं था, इसका यूज हमको नहीं करना था, बल्कि इसकी जगह पे हमको यूज करना चाहिए था हैड नॉट बीन। ठीक है दोस्तों, क्या यूज करना चाहिए, हैड नॉट बीन। तो इस वजह से यहीं पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही गलती है और यही हमारा एरर है इसमें, और इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो आई न्यू डैट समथिंग वाज अमिस्ड इन द प्लान सबमिटेड बाय द सप्लायर। तो ये जो है अमिस्ड, ये क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी,
बल्कि हमको क्या करना था, एमीज का यूज करना था। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे ऑप्शन नंबर 2 में ही गलती है। ठीक है, इसकी जगह पे हमको यूज करना था AMISS। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर बात करें तो देयर वेयर सम टीम मेंबर्स हु डू नॉट अग्री टू द कोच कोच सजेशन अबाउट चैलेंजिंग देयर स्ट्रेटेजी। तो देखिए इसमें कहाँ पे गलती है, इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 में ही गलती। देखिए हु डू नॉट अग्रीड, आपको भी लग रहा होगा कुछ गलती, तो यहाँ पे ये होना चाहिए था डिड नॉट अग्री। ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डू का यूज ना होकर डिड का यूज होना चाहिए था, और इसकी जरूरत, इस डी की जरूरत नहीं थी, पास्ट पार्टिसिपल बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल वर्ब से ही पास्ट सिंपल टेंस बन जाता। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड फील्ड ट्रायल्स ऑफ 2 न्यू वेराइटीज ऑफ इंडिजीनियस डेवलप GM ब्रिंजल्स इन 8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके ऑप्शन नंबर 1 में ही गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि इंडिजीनियस डेवलप, ये इंडिजीनियस ना हो कि इसको होना चाहिए इंडिजीनियसली। ठीक है, समझ लें दोस्तों, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है। चलिए आगे बात करें। ऑलवेज ऑन द क्वेश्चन नंबर 13 की, ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, अर्जुन नेवर सिट अवे फ्रॉम न्यू असाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है सिर्क, इसका मतलब होता है अवॉइड या फिर निगलेक्ट करना। तो जब यहीं पे इसी वर्ड से अवॉइड या फिर निगलेक्ट करने का हमारा अर्थ निकल आ रहा है, तो अवे की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि वहाँ पे था ना कि रिटर्न बैक, उसी तरीके से यहाँ पे अवे को हटा देना है और हमारा क्वेश्चन सेंटेंस जो है सही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या है, अवे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो स्टार्टिंग विथ क्लीनिंग द किचन, रीमा क्रिएटेड अ टास्क लिस्ट ऑफ ऑल द ऑड जॉब्स दैट वेयर टू डू अराउंड द हाउस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, टू डू अराउंड द हाउस। इसकी जगह होना चाहिए था टू बी डन अराउंड द हाउस। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पे एरर है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो द रेडिएशन लीक फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट चेरनोबिल इफेक्टेड द इन्वायरमेंट एंड द सराउंडिंग इरिपेरेबली। तो देखिए यहाँ पे जो इफेक्टेड जो वर्ड है, बिना ऑप्शन के बता दे रहा हूँ, इसका यूज ना होके होना चाहिए था अफेक्ट, प्रभाव डालना। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो चौथा जो ऑप्शन है वो उसमें एरर है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इन द एंशियंट थियोरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट सी इन द स्काई वेयर सर्टेनली मच लेस कंस्ट्रेंट। अब देखिए ये जो सी है, इस यहाँ पे इसी में गलती है, सी नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे होना चाहिए था सीन। ठीक है, SEEN सीन, तो वर्ब के फॉर्म में गलती है यहाँ पे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो फीवर देन 1% ऑफ द अर्थ वाटर इज अनसाल्टेड एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो डी वाला है वो तो नो एरर का है। ठीक है, इस सवाल में गलती है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब आप तीनों में से बताइए कहाँ पर गलती हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सोच लिए होंगे। तो देखिए जो फ्यू जो वर्ड है ये काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। लेकिन वाटर हमारा क्या है, वाटर तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ यूज होना चाहिए था लिटिल का। तो लिटिल के से ही शब्द निकला है लेस, तो लेस का यूज होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है लेस देन, इस फ्यू की जगह क्या आ जाता है, लेस देन 1% ऑफ द अर्थ वाटर इज अनसाल्टेड एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इट इज ऑफन सेड दैट द वे ऑफ द मैन हर्ट इज थ्रू हिज स्टोमक। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में टू द मैन हर्ट, तो यहाँ पे आदमी का दिल निकलना चाहिए था अर्थ, तो आदमी दिल खाली अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो या तो इसको मैंस हर्ट लिखते, ठीक है, मैंस हर्ट, या फिर हर्ट ऑफ मैन करते तो सही था सवाल, मतलब हमारा सेंटेंस। तो कहाँ पे गलती आ गई, द मैन हर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथे में ही हमारा
एरर है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लगा के एस होना चाहिए था कि आदमी का दिल या फिर हार्ट ऑफ द मैन। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो स्टार्टल्ड ही लुक्ड अराउंड टू लोकेट द सोर्स ऑफ द शार्प साउंड बट वुड नॉट बी फाइंडिंग एनी। अब देखिए यहाँ पे वुड की उपयोग किया। वुड किस लिए यूज होता है? फ्यूचर के लिए या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए। लेकिन ये सेंटेंस में इसी में गलती है। वुड की जगह पे हमको क्या यूज करना चाहिए था? कुड। ठीक है, वुड की जगह पे क्या यूज होता? कुड अगर यूज होता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे उसी में एरर है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सेल हर फ्लाइट गेट कैंसल्ड, योर मदर सेज सी विल सेंड यू अ मैसेज। अब देखिए इस वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 में ही गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि ये कह रहा है कि अगर उसकी माँ का फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा तो वो क्या करेंगी? वो मैसेज भेज देंगी। लेकिन अगर जो वर्ड है अगर, तो अगर के लिए इफ़ का यूज होना चाहिए था। इफ़ कहीं आया सेंटेंस? नहीं आया। तो यहीं पे सेल के पहले इफ़ लिख देते तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता, इफ़ सेल हर फ्लाइट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहीं पे एरर है और इसी को हमें डिटेक्ट करना था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। द सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स कैन बी टेलर्ड टू फिट एनी प्री कंसीव्ड बिलीफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल की वजह से गलती हुई है। क्यों? क्योंकि जब सेट आ गया, सेट ऑफ फैक्ट्स, तो सेट ऑफ फैक्ट्स हमारा करेक्ट फ्रेज है, ना कि सेट ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो गया। ये जो द है ये गलत है और इसी को ढूंढना था, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। तो द कैडेट्स अप्लाइंग फॉर द इंडियन नेवी मस्ट गो थ्रू सेवरल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज एंड मेडिकल टेस्ट। अब देखिए इंटरव्यू हमारा प्लूरल में है, मेडिकल टेस्ट भी हमारा प्लूरल में और सेवरल भी है, मतलब ये कई एग्जाम की बात हो रही है, मतलब कई चीज़ों की बात हो रही है। तो लेकिन एग्जामिनेशन क्या सिंगुलर है ना, तो यही हमारा गलती है। ठीक है, एग्जामिनेशन ना हो के होना चाहिए था एग्जामिनेशंस। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही गलती है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो गोइंग बाय द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इट वाज अपियरिंग दैट द सेमिनार वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो ये जो सेंटेंस है गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए था, गोइंग बाय द नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट इट वाज अपियर्ड, इट अपियर्ड, वाज अपियरिंग का यूज नहीं करना चाहिए था, इट अपियर्ड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारी गलती मिल गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें जो क्वेश्चन नंबर 24 है। नीदर माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, नीदर के साथ हमेशा क्या आता है? नॉर आता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन नंबर 2 में ही गलती है। एंड की जगह पे क्या आना चाहिए था? नॉर आना चाहिए था, नॉर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें जो क्वेश्चन नंबर 25 है। आई वांट ऑल द वर्कर्स टू ज्वाइन द इमीडिएटली मीटिंग। तो देखिए इमीडिएटली मीटिंग ये तो गलत हो गया, आपको ही लग रहा होगा। ये क्या है? ये इमीडिएटली यहाँ पे क्या आ गया? ये एडवर्ब है इमीडिएटली। यहाँ पे हमको यूज करना था एडजेक्टिव का, तो क्या होता? इमीडिएट, टी ई। ठीक है, एल वाई जो आया था वो गलत हो गया उससे। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इमीडिएटली की जगह यूज होना था इमीडिएट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो इंसुलिन सिक्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि इंसुलिन कब निकलता है? कब निकलता है? हमारे ग्लूकोज लेवल जो रहता है बॉडी में, उसी के बेसिस पे, उसी के रिस्पॉन्स में इंसुलिन हमारे शरीर में निकलता है। तो यहाँ पे सीक्रेट्स ना यूज होके होना चाहिए था सीक्रेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहीं पे गलती है, एरर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ही हैज़ बीन स्पेंडिंग अ लाइफ टाइम इम्बिबिंग हिज लोकल क्लब्स हिस्ट्री। सेंटेंस हमसे ये कहना चाह रहा है कि उसने जो लोकल क्लब में काफ़ी ज़्यादा समय अपना बिता दिया है। ठीक है, तो हैज़ बीन स्पेंडिंग का यूज ना होके तो होना चाहिए था सेंटेंस हमारा ही स्पेंट अ लाइफ टाइम इम्बिबिंग हिज लोकल क्लब्स हिस्ट्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारे
एरर है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अब देखिए, वन ऑफ अ फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए तो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे ऑप्शन नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 28 में एरर है और यही हमारा गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो कई है ना, उसी फंडामेंटल राइट में से फ्रीडम ऑफ स्पीच एक हमारा क्या है, अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो इस ए की जगह क्या होना चाहिए था, द होना चाहिए था। आगे बात करें, स्नो राफ्टिंग इन पोटेंशियली सो डेंजरस डैट एनी अमेरिकन रिसोर्ट विल नॉट टच इट विथ अ बैर्ग पोल। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी गलती हो गई, मिसप्रिंट, इन की जगह पे इज होना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए आप, स्नो राफ्टिंग इज पोटेंशियली सो डेंजरस डैट एनी अमेरिकन रिसोर्ट विल नॉट टच इट विथ अ बैर्ग पोल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एनी जो वर्ड जो है, एनी अमेरिकन की जगह पे डेंजरस डैट, एनी अमेरिकन नहीं, नो अमेरिकन रिसोर्ट, नो अमेरिकन रिसोर्ट होना चाहिए था और यही हमारा गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेवलिंग ऑफ इन मोस्ट एरियाज ड्यू टू राइजिंग एफ्लुएंस एंड एडवांसेस टू वुमेन्स एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पे जो एडवांसेस जो है वर्ड हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करता है प्रोग्रेस को। तो प्रोग्रेस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी एडवांसेस वर्ड प्रोग्रेस को डिनोट करे तो उसका टू का यूज ना होके इन का यूज होता है और इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें एरर है और वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो नॉट अ सिंगल बॉय इन द अनरूली क्लास रेज देयर हैंड्स बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे नॉट अ सिंगल बॉय, अब इसके वजह से हमारा क्या हो गया, जो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो प्रोनाउन जो हमारा यूज़ किया हमने देयर, ये यूज ना हो, सॉरी दियर, वो यूज ना होके किसका यूज होना चाहिए था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता, हिज यूज होता। तो यहीं पे क्या है, हमारे सेंटेंस में एरर है, तो रेज देयर हैंड्स की जगह रेज्ड हिज हैंड होना रेज्ड हिज हैंड होना चाहिए था। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो मॉडर्न पॉलिटिकल प्रेसिक्स इज थोरोली नाउ परमिटेड विथ अ प्रोडक्टिविस्ट एथोस। तो इस सेंटेंस में जो थोरोली नाउ जो है, ऐसे ना होके पहले क्या होना चाहिए था, मॉडर्न पॉलिटिकल पेरिसिक्स इज नाउ थोरोली परमिटेड होना चाहिए था, यानी कि नाउ पहले आता और उसके बाद फिर थोरोली आना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए थी, इज के बाद नाउ आता फिर थोरोली आता, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही हमारे एरर है और वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो एनी पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड rhizome when broken off is capable of producing a new plant, hence the difficulty of eradicating them when once established। अब देखिए ब्रोकन ऑफ, ये जो फ्रेज है ब्रोकन ऑफ, ये गलत है क्योंकि क्या होता है, BROKEN ब्रोकन, OFF ऑफ। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा करेक्ट वर्ड होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे इसमें गलती है। ठीक है, OF की जगह, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, OFF मतलब टूट गया, ये सेंस निकलता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है क्योंकि सेंटेंस के इसी भाग में क्या है, एरर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो सी हैज बीन ट्राइंग टू कॉल हर मदर सिंस मॉर्निंग। तो देखिए सी हैज बीन, बींग नहीं होना चाहिए था, बीन होना चाहिए था। क्यों, आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे सिंस का भी यूज हो गया, तो बीइंग की जगह पे यहाँ पे यूज होना चाहिए था बीन, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो BEEN का यूज होता और ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि सेंटेंस के इसी पार्ट में गलती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही रिपीट हो गया दोबारा। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप वो भी बता सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोस्तों, तो फिर मैं अगला भी जो क्लास है इसका लेके आऊँगा और भी जो टॉपिक्स थे स्पेलिंग के, सिनोनिम के, एंटोनिम के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो वो सब भी सवाल मैं डिस्कस कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।